गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जब अपन ने वर्चुअल वर्जन पढ़ा था जब अपन ने वर्चुअल वर्जन पढ़ा था तो उस केस में अपन ने देखा कि वर्चुअल वर्जन के प्रिंसिपल के आधार पर बेस्ड ऑन वर्चुअल वर्जन प्रिंसिपल उनको न्यूमेरिकल एक्सरसाइज सॉल्व करनी पड़ती है और उसके साथ साथ आपके एग्ज़ाम्स में वर्चुअल वर्जन के आधार पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जो मैंने आपको पिछला न्यूमेरिकल करवाया था वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में आता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चंस आता है तो आपको किस तरीके से करना है वो आपको अपन देखते हैं। वो वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था, आई होप आप सबने देखा होगा। देखिए आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वर्चुअल वर्जन के वो ज़्यादातर लोडिंग कंडीशन के क्वेश्चंस आते हैं। तो अपन देखते हैं क्योंकि आपका आरटीओ का और बीटीयू का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, आई थिंक वो उसको प्रेफर कर रहा है। तो यहाँ तक तो वर्चुअल वर्जन के जो क्वेश्चंस ये अपना 2013 का मेंस का क्वेश्चंस है। तो देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है वर्चुअल वर्जन के आधार पर। और इसने पूछा है क्या पूछा है इसने पूछा है डिटरमाइन द रिएक्शंस of the support at the support of a beam which have following loading condition। ठीक है, तो इसमें ये पूछा है कि जो इसके सपोर्ट है वहाँ पे आपको विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल वर्जन प्रिंसिपल तो वर्चुअल वर्जन प्रिंसिपल को यूज में लेते हुए इस सपोर्ट ए और सपोर्ट बी पर रिलेशन फाइंड आउट कीजिए। तो ये लोडिंग कंडीशन लेते हैं आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको पिछला करवाया था वो अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अगर थोड़ा टफ भी आ जाता है तो उस प्रकार से देखना है अपने को और इजी भी तो उस प्रकार से देखते हैं इसमें क्या करना है अपने को। तो यहाँ सबसे पहले अपने को देखना है कि इसकी लोडिंग किस टाइप की है। तो इसकी लोडिंग में देखिए ए और बी जो बीम है बार है सभी सपोर्टेड बीम है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है तो पॉइंट और सी के बीच में क्या लग रहा है यूडीएल लग रहा है। क्या है ये यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल और यूवीएल क्या होता है यूवीएल होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो यहाँ पे अपन इस यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। यूवीएल हो या यूडीएल हो सबसे पहली कंडीशन ये आनी चाहिए कि उस बीम में अगर यूवीएल या यूडीएल है उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दीजिए। इसको अपन पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए ये बी है, ये ए है, ये सी है और ये डी है। यहाँ पे कितना है 5 kN है, यहाँ पर भी 5 kN है। ठीक है, अब ये है इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, कितनी डिस्टेंस है इसकी 4 मीटर डिस्टेंस मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इसका नेचर अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ तो भी ये यूवी होगा या फिर मैं इसको ऐसे बनाऊँ तो भी यूवी होगा। ये यूवी की कंडीशन होती है कि इंटायर लेंथ पे फोर्स लगाता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ पे लगता है। ठीक है, तभी तो पर यूनिट लेंथ का इसका कितना है 2 K न्यूटन पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं इसका एरिया लेते हैं और जो वो एरिया होगा वह पॉइंट कहाँ होगा इस एंड पॉइंट से इस डायरेक्शन में L/2 डिस्टेंस पे। तो कहने का मतलब इस सेक्शन का एरिया कितना होगा 2। इसकी इंटेंसिटी कितनी है
इसकी इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी 2 है, तो यह पूरा लेंथ कितना होगा 2, तो एरिया इज इक्वल टू रेक्टेंगल 2 इंटू ये लेंथ कितनी है, ये 4, तो ये क्या हो गया 2 8 किलो न्यूटन। इसकी यूनिट देखें तो किलो न्यूटन डिवाइड बाई इंटू एम था, जो एम था एम से कैंसिल आउट होकर पीछे क्या बचा 8 किलो न्यूटन। तो कहने का मतलब अब इसका जो पॉइंट लोड होगा वो होगा 8 किलो न्यूटन का। पॉइंट लोड कितना होगा 8 किलो न्यूटन का होगा। अब 8 किलो न्यूटन का तो है, लेकिन वो यहाँ पे किस पॉइंट पे होगा, तो ये अपन कहते हैं कि इस पॉइंट से L/2 डिस्टेंस में, रेक्टेंगल में L/2 डिस्टेंस में, तो यहाँ से L/2 और L/2, L टोटल कितनी है, L/2 टोटल है 4 डिवाइड बाई 2 बराबर 2 मीटर है। तो यहाँ से 2 मीटर की लेंथ है, यह फोर्स लगेगा 8 किलो न्यूटन। तो 8 किलो न्यूटन कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, इसके बिल्कुल में 8 किलो न्यूटन। ये कितनी हो जाएगी 2, ये भी 2, ये 3 और ये भी, ठीक है। ये कंडीशन आती है, इसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया। अब अपन क्या देखते हैं, आपको इसमें जनरली सपोर्ट की रिएक्शन निकालने के लिए ही पूछा जाता है, सपोर्ट की रिएक्शन निकालने के लिए ही पूछा जाता है। तो अपन क्या करेंगे, इसको रेफरेंस मानते हुए इसकी अगर सपोर्ट रिएक्शन निकाल रहे हैं, या इसको अगर सपोर्ट मानते हुए आइडियल मानते हुए इसकी रिएक्शन निकाल रहे हैं, तो ये मतलब उसका, अब देखो इसमें क्या चीज़ चलती है, वर्चुअल वर्णन में क्या चीज़ें चलती हैं, फोर्स चलता है, फोर्स तो ये गिवन है, एक तो ये फोर्स, और दूसरा क्या चलता है डिस्प्लेसमेंट। क्या चलता है डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे फोर्स की वजह से उसमें कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, वो जो डिफ्लेक्शन होगा वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस केस में अपन को B ज्ञात करना है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, B पे फाइंड आउट करना है, तो B पे सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है, और A को आधार मान के चलते हैं, तो A पे 0 और आगे अपन यहाँ सी पॉइंट है, ठीक है। ये बोला, इसको आप कह दो की पॉइंट, ठीक है। तो क्या किया, B पे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो B पे सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, दैट मीन्स Y, ठीक है। और इसकी जो सपोर्ट रिएक्शन लगेगी वो कहाँ लगेगी, ठीक है। और इसकी जो सपोर्ट रिएक्शन है वो कहाँ है, ऊपर की तरफ है, RB, ठीक है। अब ये फोर्स जो D पे लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है, तो अपन ने ये माना कि इसका डिफ्लेक्शन है वो क्या है, YD है, ये E है, इसका डिफ्लेक्शन अपन ने क्या माना, YE है, और ये जो C है इसका डिफ्लेक्शन क्या माना, YC। मतलब क्या हुआ कि जो ये 5 किलो न्यूटन लग रहा है, तो इसका डिफ्लेक्शन जो हुआ वो नीचे की तरफ हुआ, कितना हुआ, Y से हुआ। 8 किलो न्यूटन है, उसका डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ हुआ, कितना हुआ, YE हुआ। 5 किलो न्यूटन D पे लग रहा है, तो उसका कितना हुआ, YD हुआ, डाउनवर्ड हुआ। यहाँ पे जो R भी लग रही है वो ऊपर की तरफ लग रही है, तो उसका डिफ्लेक्शन अपन इस डायरेक्शन में एज्यूम करते हैं, कर रहे हैं, या फिर सीधे ही कह सकते हैं, इसमें डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है आपको सीधा यहाँ ऐसा करना है कि यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, वो मैक्सिमम होगा। तो अब इसको देखते हैं फिर आगे कैसे करना है, ठीक है। जब ये हो गई, अब अपना प्रिंसिपल क्या कहता है, dW इज इक्वल टू F इंटू ds1 प्लस F2 ds1 ds2 प्लस F3 ds3 बराबर 0। ये अपना वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल था।
यही तो अपना वर्चुअल वर्क डन की इक्वेशन थी। क्या होगा, जो ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एट 1 पॉइंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एट 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, समेशन ऑफ ऑल दीज फोर्सेज एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 0 टोटल वर्क डन के केस में। तो ये अपना वर्चुअल वर्क डन का प्रिंसिपल है। तो इस केस में अपन देखते हैं, तो अब अपन देखते हैं ठीक है। तो आर ए वाई भी निकालना है अपने को, ठीक है। ये भी अपन ने डाउनलोड माना इसको अपन ने डाउनलोड माना। तो क्या होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आर बी इंटू माइनस वाई बी प्लस वाई बी है, नेगेटिव ले लिया मैंने, नेगेटिव क्यों लिया, ये जो आर बी है ये ऊपर की तरफ जा रहा है और वाई बी अपना डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ मार रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि यह जो, अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन के इक्वल है तो अपन साइन पॉजिटिव लेते हैं, अगर ऑपोजिट साइन डायरेक्शन में जा रहा है तब उसको नेगेटिव लेते हैं। प्लस अब यहाँ से देखिए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, वहाँ से आगे बढ़िए, 5 किलोमीटर, 5 इंटू वाई डी प्लस 5 ठीक है। यहाँ क्या है, 8 इंटू वाई ई प्लस 5 इंटू वाई सी इज इक्वल टू 0, आर बी वाई डी, 5 वाई डी 5 वाई डी, 8 वाई ई 8 वाई, 5 वाई सी 5 वाई सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अपन यहाँ क्या देखते हैं, चलो ये कंडीशन तो निकाल लिया अपन। अब अपन वाई ई, वाई बी, वाई सी और वाई डी के कोई जो वैल्यू है वह कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए अपन अप्लाई सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम, सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम, सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम क्या कहते हैं, सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम ये कहते हैं कि ये डिस्टेंस डिवाइड बाय ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस डिवाइड बाय ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस डिवाइड बाय ये डिस्टेंस। ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल बन रहा है ये एक ट्रायंगल बन रहा है ये, एक ट्रायंगल बन रहा है कंप्लीट ये, और एक ट्रायंगल बन रहा है कंप्लीट, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल से मैं कह सकता हूं डिस्टेंस लेंगे 3y, ये डिस्टेंस अपॉन ये वाई सी इज इक्वल टू ये डिस्टेंस अपॉन ये 3 + 2 5 डिवाइड बाय वाई ई इज इक्वल टू, ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 3 के लिए वाई ई वाई सी, 3 के लिए वाई सी, 3 + 2 वाई ई 3 + वाई, 3 + 2 + 2 वाई डी, 3 + 2 + 2 7 डिवाइड बाय वाई डी इज इक्वल टू 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10 डिवाइड बाय वाई डी, तो 10 डिवाइड बाय वाई डी। ये सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम मैंने यहाँ अप्लाई की। अब इसकी हेल्प से मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा। तो ये जो इक्वेशन है अपनी, ये जो इक्वेशन है, अब चलो इसमें मैं देखता हूँ सबसे पहले वाई डी बराबर, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनकी, ठीक है। सबसे पहले चलो वाई सी की बात करता हूँ।
तो 3yc फर्स्ट केस 3yc इज इक्वल टू 10yb 3yc is equal to 10yb, then yc is equal to 3/10yb। इसको मैंने इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो yc is equal to सिमिलरली y is equal to 10yb। तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी 5/10yb। मैं yb की टर्म नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ r के साथ जो yb की टर्म है यह कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इसके लिए अपन yb की टर्म में ले रहे हैं। थर्ड क्या होगा y आ गया yb 7 yb इज इक्वल टू 10yb। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिली yb 7/10 y। ठीक है, तो इसको मैं अगर और सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा rb इंटू yb इज इक्वल टू 5yb प्लस 8ye प्लस 5yc। ठीक है, ये इक्वेशन मिली। मैंने इसको इधर ले लिया, बाकी सबको सेम रखा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली जो वैल्यू है yc ye और yd, ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। ये इक्वेशन में ये इक्वेशन में यहाँ लिखा हूँ। ठीक है, इक्वेशन में यहाँ लिखा हूँ क्या है rb yb डॉट इज इक्वल टू 5 yd प्लस 8 ye प्लस 5yc। ठीक है, अब देखिए yc की वैल्यू क्या है, अब देखिए ये क्या है yd की वैल्यू क्या है 7/10 इंटू yb। तो rb yb इक्वल टू 5 इंटू 7/10 yb प्लस 8 ye की वैल्यू क्या है 5/10 yb प्लस 5 yc की वैल्यू क्या है इंटू 3/10 3। तो rb yb इक्वल टू yb मैंने सब में कॉमन ले लिया 3/35/10 45/10 55/10 ये क्या हो जाएगा y इज बाय कैंसिल, तो r y क्या हो जाएगा 15 + 90 90/10 इक्वल टू 9 किलो न्यूटन। तो rb की वैल्यू मुझे मिली 9 किलो न्यूटन। तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन मैंने कैलकुलेट किया तो क्या मिला rb इज इक्वल टू 9 किलो न्यूटन। rb इज इक्वल टू 9 किलो न्यूटन। सिमिलरली यह केस अपन ने क्या अप्लाई किया था कि अपने को भी फाइंड आउट करना था, rb फाइंड आउट करना था। तो उस केस में अपन ने जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो यहाँ वाला और इसको मैंने डायग्राम को ऐसे बनाया। सिमिलरली अपन ठीक है, अगर ra फाइंड आउट करना है उसके लिए अपन क्या करते हैं, ra फाइंड आउट करना है उसके लिए क्या करते हैं अपन अब मुझे RA फाइंड आउट करना है तो मैं क्या मानूंगा RA पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, RA पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है और B पे 0 है, B पे 0 है। ये फोर्स लग रहा है यहाँ पे 5 किलोमीटर, ये लग रहा है 8 किलोमीटर, ये लग रहा है 5 किलोमीटर,
ठीक है, ये सी, ये डी, ये ई, ठीक है। और यहाँ पे जो रिएक्शन लग रही है वो ऊपर की तरफ लग रही है आर ए, नीचे लग रहा है वाई ए, इसकी रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी वाई सी, इसका क्या हो जाएगा वाई ई, तो इसमें क्या हो जाएगा वाई डी, और यहाँ पे जीरो, ठीक है। और डिस्टेंस अपन लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस है 3, ये डिस्टेंस है 2, ये डिस्टेंस है 2, ये डिस्टेंस है 3, ठीक है। फिर वापस क्या करेंगे, अप्लाइंग द वर्चुअल वर्क डन प्रिंसिपल, फिर क्या करेंगे सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम अपनाएंगे। सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम में क्या देखते हैं अपन, dw is equal to f ds1 plus f2 s2 plus dot 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 is equal to 0, ये अपना प्रिंसिपल ऑफ वर्क डन था, ठीक है, वर्चुअल वर्क डन प्रिंसिपल है। तो अब यहाँ इस केस में हम क्या देखेंगे, इस फोर्स को जब रिजॉल्व करते हैं जब dw is equal to क्या होगा, ये डाउनवर्ड की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ, तो क्या होगा dw इज इक्वल टू r a इंटू माइनस वाई, ठीक है, प्लस डायरेक्शन सेम है सबका, f वाई सी प्लस 8 वाई ई प्लस 5 वाई डी प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर ए डॉट वाई ए इज इक्वल टू 5 वाई सी प्लस 8 वाई ई प्लस 5 वाई डी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं सिमिलर ट्रायंगल थ्योरी अपना हूँ, सिमिलर ट्रायंगल थ्योरी, सिमिलर ट्रायंगल एंगल थ्योरी क्या देखिए 3 डिवाइड बाय वाई इज इक्वल टू ये अपॉन ये 3 प्लस 2 डिवाइड बाय वाई ई, ये वाई डी, सॉरी यहाँ पे वाई डी है, ठीक है। यहाँ से ये डिस्टेंस क्या होगी 3 प्लस 2 5 डिवाइड बाय वाई ई इज इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 2 7 डिवाइड बाय वाई सी, 7 डिवाइड बाय वाई सी इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस 3 10 डिवाइड बाय वाई ए, 10 डिवाइड बाय वाई, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ 3 वाई डी इज इक्वल टू वाई ए, मैं सबको वाई ए की टर्म में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा आर ए अननोन के साथ वाई ए की वैल्यू जो वो कट जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा वाई डी इज इक्वल टू 3/10 वाई ए, 3/10 वाई ए, सिमिलरली 5 वाई ई इज इक्वल टू 10 वाई ए, तो वाई ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/10 वाई ए, ठीक है। और लास्ट क्या बचता है वाई सी, 7 वाई सी इज इक्वल टू 10 वाई ई, ये होता है आपका वाई सी इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 10 वाई ई। तो ये 3 वैल्यू है वो मैं इक्वेशन इसमें रख देता हूँ, ठीक है। जब मैं इसकी वैल्यू ये वैल्यू इसमें रखूंगा तब अपन देखेंगे, तब अपन क्या देखते हैं
RA YA is equal to 5 into YC 7 divided by 10 YA plus 8YE 5 by 10 YA plus 5 YD की वैल्यू 3 by 10 YD, ठीक है। तो YA into RA is equal to YA कॉमन आ गया समय कितना बचा 35 divided by 10 plus 40 divided by 10 plus 15 divided by 10 ये बचा तो अब मैंने क्या किया ये से कैंसिल आउट R is equal to कितना हो गया 90 divided by 10 ये कैंसिल आउट ये किया है 90 के। तो यहाँ पे RA RB की जो वैल्यू अपन ने फाइंड आउट की वो कितनी आई 9 के किलोमीटर। तो RB की वैल्यू RA की वैल्यू अपन ने इस प्रकार फाइंड आउट की। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको जो भी लोडिंग कंडीशन दी हुई हो उस लोडिंग कंडीशन में आपको देखना है कि अगर आपका यूवीएल या यूडीएल आ रहा है तो उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कीजिए। यूडीएल को मैंने अभी बताया कैसे करना है, और वही यूवीएल का केस आ जाता है। अगर इतनी स्पान पे यूवीएल लग रहा है 4 किलोमीटर और टोटल लेंथ इसमें देंगे 6 मीटर, ठीक है। अगर यूवीएल का, अभी यूडीएल का केस था, अगर यूवीएल का केस होता है यहाँ पे ऐसे दिया हुआ होगा आपको डायग्राम, यहाँ पे इसने कह दिया 8 किलोमीटर लग रहा है, यहाँ पे इसने कह दिया कि 8 किलोमीटर 4 किलोमीटर लग रहा है, 4 किलोमीटर पर मीटर लग रहा है, ठीक है 4 किलोमीटर, ठीक है 4 किलोमीटर है यहाँ पे लोड इंटेंसिटी 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। और एरिया कैसे लिखेंगे, एरिया इसका 1/2 इंटू 4 इंटू 6 ये हाइट इंटू ये बेस क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। तो यहाँ का जो पॉइंट लोड होगा वो तो कितना होगा 12 किलोमीटर का, लेकिन लाइज कहाँ करेगा, इसकी लोकेशन क्या रहेगी। तो यहाँ पे अपन ने माना कि ये जो पॉइंट लोड लगा ये कितना लगा 12 किलोमीटर का, लेकिन इसकी लोकेशन क्या होगी, तो जो भी मैक्सिमम इंटेंसिटी है फोर्स की उससे लेफ्ट की तरफ अपन कंसीडर करते हैं। तो ये लगेगा L/3 पे, कितनी लेंथ पे L/3 लेंथ पे, जो इसका मैक्सिमम लोडिंग कंडीशन है उससे लेफ्ट टुवर्ड लेफ्ट, ठीक है। तो L/3 पे तो टोटल लेंथ कितनी है 6 है, 6/3 डिवाइड बाय 2। तो कहने का मतलब ये कहाँ लाइज करेगा, इसकी जो कंडीशन होगी वो यहाँ से 2 मीटर पर होगी, ठीक है। तो ये यूवीएल का केस हो गया, हो सकता है दोनों ही केस साथ में दे दें, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को अपन जो कंडीशन होगी उन सबको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के बाद अपना डायग्राम ऐसे बनाएंगे और उसमें सिमिलर रेडिकल थ्योरम लगा के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को इस प्रकार लिखना, आपके ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ये आरबी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 8 मार्क्स का पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।